नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जो महाशिवरात्रि पर जिसका जप किया जाना है। यदि महाशिवरात्रि पर इस मंत्र का जप आरंभ करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, तो हमारी कौन सी ऐसी इच्छा होगी, कौन सी ऐसी कामना होगी जो पूरी ना हो। अर्थात हर इच्छा, मनोकामना, कार्य के लिए यह मंत्र प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ समस्या निवृत्ति हो, संकट हो, परेशानी हो, उसके लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य, मंत्र एक है, कार्य अनेकों अनेक है। जिस भी भावना से, जिस भी कार्य के लिए आप इस मंत्र का जप करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वो कार्य हुआ ही समझो। अत्यंत प्रभावी भगवान शिव का ये साबर मंत्र है। पूर्व में भी अनेकों बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि साबर मंत्र इस कलिकाल में शीघ्र फलीभूत होते हैं। जरूरत होती है श्रद्धा, विश्वास की, पूर्ण समर्पण की, एकाग्रता की, पूर्ण ध्यान से, मन से चिंतन करते हुए भगवान का, अपने कार्य का चिंतन करते हुए भगवान से जब निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, मंत्र का जप किया जाता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कार्य ना हो। परंतु फिर कहूंगा, समर्पण अनिवार्य है। पूर्ण दीनहीन होकर के भगवान के शरणागत हो जाइए, फिर इस मंत्र का जप कीजिए, तो निश्चित आप अपने मनोरथ को सफल होता हुआ देख लेंगे। चाहे कार्य कैसा भी हो, किसी भी समस्या के निवारण के लिए हो या फिर किसी मनोकामना की पूर्ति हो। अब इस मंत्र का जप कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस समय, कैसे, किस सामग्री के साथ इस मंत्र का जप किया जाना है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, और भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। अर्थात ऐसे देव जो बहुत सीधे साधे हैं, मात्र जल की धार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें केवल समर्पण भाव से, पूर्ण मन से कोई भी सामग्री अर्पित करते हैं, वह सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इतने सीधे साधे, सरल, बॉर्डरदानी हैं और देवों के देव कहे जाते हैं, इसलिए महादेव है। इसलिए इनकी आराधना में किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं। देखा जाए तो भगवान शिव की आराधना में जितनी क्लिष्टता है, उतनी ही सरलता है। सब अपने अपने प्रयास के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, अपनी विधि के अनुसार भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और शिवरात्रि का पर्व तो एक ऐसा समय होता है जब भगवान शिव की आराधना 8 पहर की होती है। अर्थात किसी भी समय आप भगवान की आराधना के लिए बैठ सकते हैं। कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती। बस पूर्ण श्रद्धा, विश्वास के साथ भगवान के शरणागति होकर के मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का जो चाहे प्रयोग करें, वो पूर्णता के साथ सफल होता ही है। जहां तक बात करें आज के प्रयोग की, तो सामान्य भगवान शिव की पूजा के लिए जो भी सामग्री आप ले सकते हैं, वो सामग्री ले लीजिए, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य के साथ में कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, घी, शक्कर, बिलपत्र, नाग केसर, लाल चंदन इत्यादि जो भी सामग्री आपको सहजता, सरलता से प्राप्त हो जाए, वो भगवान शिव की आराधना के लिए आप ले सकते हैं। समस्त सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से जो मिल जाए, जितनी मिल जाए, उसी से पूर्ण श्रद्धा, विश्वास के साथ भगवान आशुतोष का आपको पूजन करना है सपरिवार। और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसका जप यथाविधि करना है। अब विधि क्या है? जैसे कि अनेकों बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि जब भी कोई मंत्र साधना करे, पूजन विधान की विशेष आवश्यकता हो अथवा ना हो, सामान्य सा गणपति का, गुरु का, पंचदेव इत्यादि का पूजन अवश्य करें। तो इस प्रयोग में भी मंदिर में जाकर भगवान शिव का सपरिवार आपको पूजन करना है। अब कैसे करना है? प्रथम तो सभी सामग्री आप घर से लेकर के चलिए। पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जल पात्र भी आपको अपने घर से ही लेकर के जाना है। मंदिर में व्यवस्था भले ही हो, लेकिन आपको एक जल पात्र अपने घर से अवश्य लेकर के जाना है, जिससे कि आपके घर की नेगेटिविटी का भी ह्रास होता है जब भगवान शिव को आप अपने घर का जल अर्पित करते हैं। इसलिए अपने घर से ही जल पात्र लेकर के जाए। वहां जाकर के उत्तर मुख होकर के आपको बैठ जाना है। यदि मनोकामना की पूर्ति है या फिर संकट परेशानी से निवृत्ति है, बीमारी आदि से छुटकारा चाहते हैं, तो उत्तर मुख होना ज्यादा श्रेयकर होगा। या मानसिक शांति के लिए, चिंता परेशानी से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो पूर्वाभिमुख होकर बैठ सकते हैं। यदि धनादि की प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, तो पश्चिम मुख होकर बैठना ज्यादा श्रेयकर होगा। तो अपने मनोरथ के अनुरूप आसन लगा लीजिए, बैठ जाइए। उसके बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए, और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है किस कामना हेतु आप ये पूजन विधान मंत्र जाप कर रहे हैं। सर्वप्रथम गणपति का, भगवान शिव का, माता पार्वती का, कार्तिकेय भगवान का, और साथ ही साथ नंदीश्वर महाराज और सर्प का आपको पूजन संपन्न कर लेना है। इसके साथ में
अपने कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, गुरु इत्यादि का ध्यान पूजन कर लीजिए। साथ ही अपने इष्ट का और भैरव जी का भी ध्यान पूजन कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान है, अनिवार्यता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, परंतु पहले भी चर्चा कर चुका हूं। पूजन विधान सिर्फ इसलिए कि पूर्ण एकाग्रता के साथ हम अपना प्रयोग संपन्न कर सके। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए, सबसे पहले एक माला अथवा 11 बार, बस इतना ही काफी है, गणपति मंत्र का आपको जप करना है। श्रेष्ठ तो होगा, बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, एक माला करें, अन्यथा 11 बार 21 बार गणपति मंत्र का जप करेंगे तो भी इस प्रयोग में पर्याप्त होगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसे आप सहजता सरलता के साथ जप सके, बोल सके, उस गणपति मंत्र का आपको जप कर लेना है। साथ ही साथ आपको अपने गुरु मंत्र का जप करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः अथवा ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। गणेश गुरु मंत्र का जप आपने पूर्ण कर लिया। आज का जो मंत्र है वह साब्र मंत्र है, और साब्र मंत्रों की चर्चा हो तो बार बार बोलता हूं कि 11 बार साब्र सिद्धि मंत्र का, अर्थात जिसे सुमेरु मंत्र भी कहा जाता है, उसका जप कर लेना श्रेयकर होता है, हितकर होता है। इससे हमारा मंत्र जाप शीघ्र सफल होता है, फलीभूत होता है। इसलिए 11 बार साब्र सिद्धि मंत्र का भी जप कर लीजिएगा। साब्र सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये साब्र मंत्र है। प्रत्येक साब्र मंत्र की साधना में तो इसका जप अनिवार्य रूप से 11-21 बार अवश्य ही करना चाहिए। जब आप गणपति मंत्र, गुरु मंत्र, साब्र सिद्धि मंत्र जप पूर्ण कर ले, फिर आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः बता दूं कि सभी के पूजन विधान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शिव परिवार का पूजन करके भी आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए ये मन में संशय ना पालिएगा कि इतना पूजन विधान का समय कैसे मिलेगा। प्रथम तो समय का चयन ऐसा कीजिएगा कि आप शांतिपूर्वक अपना जप कार्य, पूजन कार्य संपन्न कर सके। दूसरा, मंदिर कोई ऐसा हो, एकांत में हो, उस मंदिर में जाकर करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र आपकी कामना, आपका कार्य फलीभूत होगा। तीसरा, यदि दोनों ही परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं बन रही है, फिर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग का घर में पूजन करके वहां मंत्र जाप कर सकते हैं। सामान्य शिव परिवार का पूजन एक बार मंदिर में कराइए, उसके बाद घर में आकर के मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। शिव शंकर आओ, संग गोरा पार्वती को भी लाओ, संग सब सिद्धि भी आवे, मनसा पूरे जो न करे ऐसा, तो बाल गणेश की दुहाई। अत्यंत सरल मंत्र है, एक बार पुनः बोल करके बता देता हूं। शिव शंकर आओ, संग गोरा पार्वती को भी लाओ, संग सब सिद्धि भी आवे, मनसा पूरे जो न करे ऐसा, तो बाल गणेश की दुहाई। इस मंत्र का आपको जप करना है। कितना? शिवरात्रि के दिन यथाशक्ति जितना अधिक हो उतना जप करें, अन्यथा एक माला भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। अब नित्य प्रति इसका जप करना है। ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि को आपने जप किया उसके बाद आप जप छोड़ दें, क्योंकि पहले भी बोल चुका हूं, जिस दिन मंत्र अनुष्ठान करें उसके बाद भी यथाशक्ति कम ज्यादा मंत्र का जप चलते रहना चाहिए, तभी आपको मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए नित्य प्रति चाहे एक माला करें, यथाशक्ति आप जितना कर सके उतना करें, लेकिन शिवरात्रि को जितना अधिक हो 5 माला करें, 11 माला करें, 21 माला करें, जितना संभव हो, जितना आपसे हो सके उतना इस मंत्र का एकाग्रता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ जप कीजिए। अपनी कामना को, कार्य को, समस्या को मन में रख करके जप करना है। जप रुद्राक्ष की माला से करना है या फिर स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला ही आप ले। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, भगवान की आरती करके कुछ भोग नैवेद्य अर्पित कर दीजिए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। इस प्रकार ये मंत्र जाप आपको पूर्ण करना है। जहां तक बात है प्रयोग विधि की, यदि संभव हो तो 108 नागकेसर अथवा 108 बेलपत्र इसे आप ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा चंदन का तिलक लगाइए, लाल चंदन का, और फिर इन्हें इसी मंत्र के साथ में आप भगवान शिव को शिवालय में जाकर अर्पित कर दीजिए, अथवा घर में पारद शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उसके ऊपर अर्पित कर दीजिए, तो भी आपका कार्य, मनोकामना पूर्ण होता है, समस्या से छुटकारा मिलता है। इस मंत्र का जाप शिवरात्रि के अतिरिक्त श्रावण मास के महीने में कर सकते हैं, किसी भी त्रयोदशी को कर सकते हैं, अथवा सोमवार के दिन से भी आरंभ किया जा सकता है। अत्यंत प्रभावी मंत्र है,
करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।